द क्राइस्ट वर्ड में आपका स्वागत है। आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का रहस्य। हालेलुया। आज हर एक लोग अपने जीवन में सफलता को पाना चाहते हैं, ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं। हालेलुया। आज के डेट में सोचते हैं कि हमारा नेम फेम हो, अच्छी बात है, ऐसा डिजायर होना भी चाहिए, दैट्स गुड। बट आज बहुत से भाई बहन अपने जीवन में निराशा, असफलता को देखते हैं। कई कोशिशों के बावजूद भी वो असफलता को देखते हैं और सफल ना होने की वजह से गलत मार्गों को चुन लेते हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगी परमेश्वर के वचन में से। हालेलुया। बाइबल बताती है नीति वचन 3 और उसका 5वीं और 6ठी आयत में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकलेगा। हालेलुया। सफलता का रहस्य यही है मेरे प्रियो कि आपको अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, लेकिन अपने कार्यों के लिए संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना है। तब आप अपने जीवन में सफलता को देखने पाएंगे। हालेलुया। उसी को स्मरण करके अपने सारे कार्यों को करना। आप कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं, उससे पहले आप यीशु के चरणों में जाएं, बैठें और प्रार्थना करें और उसको स्मरण करें और अपनी सफलताओं को आप पाएंगे। चाहे वो आपका स्टडी का क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे आपके पारिवारिक जीवन हो, चाहे वो शादी के लिए आप अपने कदम को उठा रहे हैं, हर एक क्षेत्रों के लिए आप पहले उस खुदा को स्मरण करें, उस खुदा को आप अपने जीवन में पुकारें। अपनी समझ का सहारा ना ले, अपने समझ के द्वारा, अपने विवेक, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी काबिलियत के द्वारा आप अपने कार्यों को स्टार्ट ना करें, बट आप अपने संपूर्ण मन से उन सारे कार्यों के लिए उस खुदा के ऊपर में भरोसा रखें। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय और उसके आप जब पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में उसके 8वीं आयत को, तेरे खत्तों पर और जितने कामों पर तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो तेरा देश परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। जिस जगह पे, जिस स्थान पर आप रहते हैं और अपने कार्यों को करते हैं और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखते हैं और अपने सारे कार्यों को आप यीशु को स्मरण कर करते हैं, यीशु को प्रथम स्थान देते हैं आप अपने जीवन में, तब आप अपने जीवन में सफलता को देखने पाते हैं। तब आप अपने कामों में परमेश्वर की आशीष को देखने पाते हैं। क्योंकि व्यवस्था विवरण 28:8 में इसी प्रकार से रखा है, जितने कामों में तू हाथ लगाए उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। तो जब आप पहले प्रथम स्थान प्रभु को देंगे, अपनी समझ, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेंगे और प्रभु को आप अपने जीवन में पुकारेंगे, तब आप अपने कार्यों में सफलता को देखने पाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति होने के लिए उस खुदा के ऊपर में भरोसा रखें, उस खुदा को आप अपने जीवन में पुकारें। हालेलुया। बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में भजन संहिता उसका 62 अध्याय उसकी 8वीं आयत में यहाँ पर कहता है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो और उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो, और परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उस पर भरोसा रखो, उस खुदा के ऊपर जिसने आपको और हमें बनाया है, इस संसार में रखा है और इस संसार में सफल जीवन जीने के लिए, हालेलुया, हमें अपनी समझ का और विवेक और बुद्धि का सहारा नहीं लेना है, लेकिन उस यीशु के ऊपर में आपको भरोसा रखना है सफलता को प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अपने और आपके मन की बातों को आप खुदा को खोल कर कहें। बाइबल स्पष्ट बोलती है, अपने अपने मन की बातों को खुदा को खोल कर कहें। खोल कर, आप किसी भी एक भी बातों को अपने मन के अंदर भी ना रखें, लेकिन हर एक बातों के लिए आप उस खुदा के ऊपर में भरोसा करें, उस खुदा से कहें, किसी मनुष्य से नहीं। मनुष्य से कहेंगे, मनुष्य सुनेगा, वो आपको बस सलाह मशवरा दे सकेगा, लेकिन पूरा खुदा ही करेगा आपके जीवन में और वही आपको सफलता देगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सक्सेस
आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन के हर एक क्षेत्रों में, चाहे वो पारिवारिक जीवन क्यों ना हो, चाहे वो स्टडी ही क्यों ना हो, चाहे वो बिजनेस ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका जॉब क्यों ना हो, चाहे वो मैरिज लाइफ ही क्यों ना हो, या आप मैरिज के लिए कदम उठा रहे हैं तो वो ही क्यों ना हो, आपको अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, लेकिन यहोवा के ऊपर में भरोसा करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम इन सारी बातों के लिए, जब हम खुदा पर भरोसा करते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगते हैं, तब हम सफलता को देखते हैं। हम अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेते हैं, उस निर्णय को प्रभु के पास हम प्रार्थना के द्वारा जाएं और पूछें, प्रभु से कहें, प्रभु कि मैं क्या करूं, मुझे बुद्धि और समझ दीजिए, मेरी अगुवाई करिए, मेरी मदद करिए। तब प्रभु आपकी अगुवाई करेगा, अपने दूतों को भेजेगा, आपके लिए मार्ग निकालेगा, आपके लिए उपाय करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज लोग अपना भरोसा मनुष्यों के ऊपर में रखते हैं और उनका भरोसा टूट जाता है, उनको धोखा मिलता है, फिर वो कुड़कुड़ाते हैं और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे जीवन पर, मैंने तो आपको पुकारा है, मैं आपके ऊपर विश्वास करती हूँ। लेकिन उन्होंने ये नहीं जाना कि उन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया। हालेलुया, जिससे उन्होंने अपने जीवन में हानि को प्राप्त किया। प्रेज़ द लॉर्ड। कई भाई बहन बाहरी रंग रूप को देखकर अपने विवेक, अपनी समझ का सहारा लेकर शादी का निर्णय ले लेते हैं, और जब वे शादी का निर्णय लेते हैं और शादी करने के बाद में जब उन्हें हानि होती है और निराशा को प्राप्त करते हैं, तब प्रभु से कहते हैं मेरे जीवन में ऐसा क्यों। क्या आपने पहले प्रभु से पूछा कि प्रभु ये मेरे योग्य है या नहीं? क्या प्रभु आपने मुझे बनाया है इसके लिए? आपको पूछना है, अपनी समझ का नहीं, लेकिन परमेश्वर की अगुवाई को मांगना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम प्रभु की अगुवाई नहीं मानते तो असफल हो जाते हैं, निराशा और दुख को उठाते हैं। आप ये दिनों में सफल होने के लिए संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखें। बाइबल में हम देखते हैं अब्राहम और लूत के जीवन में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, परमेश्वर के वचन में देखेंगे जब आप उत्पत्ति उसका 12 अध्याय और उसके पहले से लेकर तीसरी आयत तक आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कुर्से उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर ने अब्राहम से ये वायदा किया और अब्राहम उस वायदे के अनुसार वो जाता है अपने स्थान को छोड़कर। जब वो जाता है तो उसके साथ लूत भी जाता है। हालेलुया। हम देखते हैं जब वो अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार चला अब्राहम, तो लूत भी उसके संग चला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब लूत उसके संग हो जाता है तो हम देखते हैं अब्राहम के जो भेड़ बकरी गाय बैल जो सोने चांदी थे वो बहुत ही बड़ा और धनी हो गया। हालेलुया। और लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे। हालेलुया। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान ना था कि वो इकट्ठे रह सके। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उनके पास बहुत धन था इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। इसलिए अब्राहम लूत से कहता है 7वें और 8वें पद में, अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ, और उन समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। 8वीं आयत, तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। हालेलुया। अब्राहम लूत से कहता है कि हम लोग आपस में भाई बंधु हैं, हमारे बीच में झगड़ा ना हो जाए, ऐसी कोई बात ना हो जाए, इसलिए सारा देश तेरे सामने है, तू जहाँ जाना चाहता है तू चले जा। हालेलुया। उसे कहता है यदि तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, यदि तू दाहिनी ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। हालेलुया। तब 10वीं पद में लूत अपनी आंखें उठाकर देखता है, यरदन नदी के पास वाली तराई को देखता है और वह सींची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था। हालेलुया। और लूत उस स्थान पर यरदन की
यरदन की तराई हुई के नजदीक के ही स्थान पर वो जाता है और वो वहां रहने लगता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं वो स्थान एक ऐसा स्थान था जो पाप से भरा हुआ था। उस स्थान को परमेश्वर नष्ट करना चाहता था, क्योंकि वहां के लोग अपना जीवन को पाप में बिता रहे थे। हालेलुया। लेकिन लूत ने अपनी समझ का सहारा लेते हुए उस स्थान को चुना और वो वहां पर रहने लगा। हालेलुया। उसके बाद में जब आप देखेंगे आगे परमेश्वर के वचन में आप पढ़ेंगे तो देखने पाएंगे परमेश्वर ने उस स्थान को, हालेलुया, आकाश से गंधक और आग बरसाई और स्थान को नष्ट कर दिया, लेकिन लूत बचाया गया। अब्राहम ने परमेश्वर के सामने जाकर लूत के लिए प्रार्थना की कि प्रभु वहां क्या अगर एक कोई भी धर्मी जन होगा तो क्या आप उस जगह को नाश करेंगे? परमेश्वर ने कहा नहीं। तो इस प्रकार से अब्राहम ने लूत के लिए निवेदन किया और लूत वहां से बचाया गया। प्रभु ने अपने दूत को भेजकर लूत को वहां से निकाला। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इन वचनों के द्वारा कि जब आप अपने जीवन में अपनी समझ का सहारा लेते हैं, जिस प्रकार से लूत ने लिया और ऐसे स्थान में चला गया जहां पर पाप था। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा निर्णय भी कई बार ऐसे ही होता है और हम उस स्थान पे चले जाते हैं जहां पर हमारे लिए हानि है और जहां पर हमारे लिए कोई आशीष ही नहीं है, और वहां पर हम निराशा को प्राप्त करते हैं, असफलता को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में हम कोई आशीषों को देखने नहीं पाते हैं। जिस प्रकार से लूत ने निर्णय लिया और वो जगह को परमेश्वर ने क्या कर दिया? नाश कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ऐसा निर्णय लें कि आप अपने जीवन में आशीष को देखने पाए। वो निर्णय नहीं लें जो आपके समय को बर्बाद कर दे, आपके जीवन को बर्बाद कर दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, कहने का मतलब ये है कि कई बार हम भी अपनी समझ का सहारा लेकर ऐसा ही चुनाव करते हैं जिसमें हमको हानि ही मिलती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे कई विश्वासी भाई बहन अपनी आशा को खो देते हैं, विश्वास से पीछे हट जाते हैं, जीवन में आनंद को ले नहीं पाते हैं, दुखित रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप अपनी समझ का सहारा ना लें, लेकिन संपूर्ण मन से हर एक बातों के लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए, बिजनेस के लिए, फैमिली के लिए, आपके खुद के फ्यूचर के लिए, हर एक छोटी बड़ी आवश्यकताओं के लिए आप यहोवा पर भरोसा रखें। यहोवा को आप अपने जीवन पर पुकारें। हालेलुया। तब आप अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करने पाएंगे, ऊंचाइयों को प्राप्त करने पाएंगे। परमेश्वर का वचन भजन संहिता जब आप उसके 56 अध्याय और उसकी 3 और 4 आयत को पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा और परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। जिसकी ओर परमेश्वर है और जो परमेश्वर को अपने जीवन में पुकारता है वो कभी भी अपने जीवन पर नीचे नहीं गिरेगा। कोई भी शैतान की शक्तियां, अंधकार की शक्तियां आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगी। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको उस खुदा के ऊपर में भरोसा रखना है। और जब भी आप भयभीत होते हैं, डरते हैं, निराश होते हैं, उस समय आप उस खुदा के ऊपर में भरोसा रखें, प्रभु की सहायता को मांगे, परमेश्वर के वचन को पढ़े, प्रभु की उपस्थिति में जाए। और जो प्रभु की उपस्थिति में जाता है, प्रभु के ऊपर में भरोसा रखता है, वो सफल होता है, वो लज्जित नहीं होता, वो शर्मिंदा नहीं होता है, उनके मुंह कभी काला नहीं होने पाता है, लेकिन परमेश्वर की ज्योति उन पर चमकती है। सफलता का रहस्य यही है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि आपको प्रभु अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, लेकिन संपूर्ण मन से उस खुदा के ऊपर पर भरोसा करना है। आपके हर जीवन के हर एक क्षेत्रों में और कार्यों पर परमेश्वर पर भरोसा रखें। आपका चुनाव सही है कि नहीं, वो खुदा से पूछे, अगुवाई मांगे, तब आप सफल होंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को आप पढ़े, प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई को आप अपने जीवन पे मांगे, जीवन के हर एक क्षेत्रों पर। हालेलुया। किसी भी कार्यों को करने से पहले आप अगुवाई को मांगे, प्रभु मेरी मदद करिए, मेरी सहायता मदद करिए मेरे इन कार्यों को करने के लिए, तो प्रभु आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से मैं आपको बताना चाहूंगी नामान कोढ़ी के जीवन के बारे में, जिसे आप देख सकते हैं 2 राजा उसकी
दूसरा राजा 5वां अध्याय 1 से लेकर जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप जान सकते हैं नामान कोढ़ी के बारे में। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह सूरवीर था और वो कोढ़ी था। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे दूसरा राजा 5वां अध्याय और उसकी 9वीं 10वीं और 11वीं आयत को, तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। हालेलुया। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर नामान जो है अपनी चंगाई को प्राप्त करने के लिए एलीशा के पास जाता है और एलीशा उसे अपने दूत के द्वारा कहला भेजता है कि तू यरदन नदी में जा और 7 बार डुबकी लगा ले। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं 11 पद में नामान की जो प्रतिक्रिया रहती है वो बहुत ही अलग रहती है। यहाँ पर देखते हैं 11वें पद में, परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैं तो सोचा था कि अवश्य यह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। हालेलुया। देखिए यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के वचन में नामान जो कोढ़ी था वो सोचा, उसने अपनी समझ के द्वारा सोचा और समझ का सहारा लिया, अपनी बुद्धि का सहारा लिया। वो ये सोच रहा था कि एलीशा बाहर आएगा, मेरे ऊपर हाथ रखेगा, मेरे कोढ़ पर मुझे जहाँ पे कोढ़ हुआ वहाँ पे हाथ रखेगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा और मेरा कोढ़ चला जाएगा। लेकिन वहाँ पर तो कुछ दूसरा ही हुआ। परमेश्वर के कार्य कई बार हमारे जीवन के लिए अलग होते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस प्रकार से एलीशा अपने दूत को भेजा, उसे यह कहला भेजा कि यरदन नदी में चले जा और 7 बार डुबकी लगा, लेकिन यहाँ पे वो क्रोधित हो गया। हम भी अपने जीवन के कई बार क्षेत्रों में इसी प्रकार से क्रोध करते हैं और क्रोध एक विलंबता को दिखाता है, एक निराशा को दिखाता है, एक लंबे समय को दिखाता है। हालेलुया। अगर वो एलीशा के दूत का बात मानता और तुरंत चला जाता तो वो तुरंत अपनी चंगाई को ले लेता। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन यहाँ पे नामान कोढ़ी ने विलंब किया। जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में 13वीं आयत में, तब उसका सेवक पास आकर कहने लगा, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इससे मानना चाहिए। उसके सेवक ने उसे इस प्रकार से कहा। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रभु के दास और दासियों के अनुसार, उन अभिषिक्तों के अनुसार अपने जीवन में कार्यों को करते हैं, तब हमारे जीवन में आशीषें आती हैं और हम उन्नति को प्राप्त करते हैं, छुटकारे को प्राप्त करते हैं। अपने जीवन में हम चंगाई को लेते हैं और सफलता को देखते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको परमेश्वर के वचन को मानना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर में आपको भरोसा रखना है, जो प्रभु के दास और दासियों के द्वारा हमारे जीवन तक पहुंचता है। आपको विलंब नहीं करना है, लेकिन उसके अनुसार आपको कार्य करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में सफल ना होने का कारण यही होता है कि हम अपने मन से सोचने लग जाते हैं, अपनी समझ का सहारा लेने लग जाते हैं, जिस प्रकार से नामान कोढ़ी ने सोचा। हालेलुया। और उसने अपने जीवन में विलंब को प्राप्त किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपनी समझ का सहारा ना लें, लेकिन ये दिनों में आप संपूर्ण मन से हर एक बातों के लिए आप परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखें। आज इंसान अपने जीवन में बहुत जल्दी सक्सेस को प्राप्त करना चाहता है, सफलता को प्राप्त करना चाहता है, ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन सक्सेस और ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए समय लगता है। आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे संपूर्ण मन से उस खुदा के ऊपर में भरोसा करें, क्योंकि परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन में अपनी आशीष को उंडेलना चाहता है। हालेलुया। प्रभु के लोगों के द्वारा खुदा में
खुदा हमें क्या कह रहा है उसके अनुसार करने की ज़रूरत है। आप हमेशा ऐसों की संगति करें जो आपको सही रास्ता दिखाती है, सही मार्ग को दिखाए, सही मार्ग को दिखाए। हालेलुया। अपने कार्यों में, अपने जीवन के क्षेत्र में जो भी निर्णय लिया है, आप यीशु से पूछे, उसकी आवाज के अनुसार करें, तब आप सफल होंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, सुबह के समय में आप उठे, प्रभु की उपस्थिति में जाएं, प्रार्थना करें आपके पूरे दिनचर्या के लिए। प्रभु से कहे, प्रभु मुझे बुद्धि और समझ दे, ताकि हर एक कार्य को सही तरीके से पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगे उन हर एक कार्यों को करने के लिए। हालेलुया। आप अपने परिवार के हर एक लोगों को प्रभु के हाथ में सौंपें, प्रभु के हाथ में दे, कि प्रभु कहें कि प्रभु आप इन्हें चलाइए, इन्हें बुद्धि दीजिए, इन्हें समझ दीजिए, इन्हें सुरक्षा प्रदान करिए। चाहे बिजनेस के में, स्टडी में, फैमिली में, हर एक बातों में आप प्रभु की अगुवाई को मांगे। प्रभु के ऊपर में भरोसा रखे संपूर्ण मन से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने मेरे मन में यही बातों को डाला था कि आज बहुत से भाई बहन हैं जो अपनी समझ का सहारा लेते हैं। आपको अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। आपके मन में जो बात आई है, आप प्रभु की उपस्थिति में जाएं और प्रभु से पूछें, प्रभु क्या इस कार्यों को मैं करूँगी या करूँगा तो सफल होऊंगा? शैतान यही चाहेगा कि आप नीचे गिरे, वो आपको दबाना चाहेगा, वो आपको कुचलना चाहेगा, वो आपके जीवन में असफलता को देखना चाहेगा। लेकिन मेरा यीशु चाहता है कि आप सफल हो, आप आगे बढ़े, हर एक क्षेत्रों में अगुवाई को मांगे और प्रभु आपसे बात करेगा। हालेलुया। वो आपको मार्ग दिखाएगा, वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा, ताकि आप अपने जीवन में आज सफल हो सके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में आपको बहुत ऐसे आशीष दे और आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में आगे बढ़ते जाएं। आमीन।